हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फैसल इलियास, आपके साथ आपका दोस्त। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम मार्केट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। ये वीडियो है उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस मार्केट को नहीं समझते और वो जानना चाहते हैं कि ये वीडियो किस मार्केट के हवाले से बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जिस जुमले से मैं स्टार्ट करूँगा वो बड़ा सिंपल है, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि आज हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए क्या कोई तरीकाकार सीखना चाहते हैं? ऑनलाइन अर्निंग यानी आप कंप्यूटर या मोबाइल पे बैठ के, यानी उसके ज़रिए, इस सोर्स के ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे पहला सवाल ये, क्या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि क्या आप पार्ट टाइम कुछ ऐसा काम करें जिसके लिए आपको घर से बाहर नहीं नहीं जाना पड़े? आप घर में बैठ के अपने लैपटॉप, अपने पीसी या अपने मोबाइल पर कुछ ऐसा करें कि आपको आपके पार्ट टाइम में, यानी आपकी जॉब या आपके बिजनेस के अलावा जो टाइम मिलता है, अगर वो आपका फ्री टाइम है और आपका सोशल टाइम नहीं होता, तो क्या आप उसमें कोई ऐसी वर्किंग करना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए आपको कुछ ऐसी अमाउंट मिल जाए जो आप बाहर जाके कमाना चाह रहे हो या उसके बारे में सोच रहे हो? तो आप समझ गए होंगे कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ या मैं जो काम करता हूँ ये ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से है। यानी आप ऑनलाइन काम करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, इसकी बुनियाद पर ये वीडियो आप वॉच करेंगे या नहीं करेंगे वॉच। नंबर वन। नंबर टू, फ्रेंड्स, ये जो हम लोग काम करते हैं इसके बारे में काफ़ी फ्रेंड्स की एक क्वेश्चन आती रहती है कि आप इसमें एक डिटेल वीडियो बना दें, आप उसमें समझा दें कि आप क्या काम करते हैं या आपका काम किस चीज़ से रिलेटेड है, या इस काम की नौइयत क्या है या इसकी नेचर क्या है, वर्किंग नेचर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, देखें जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, ये मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि वो लोग जो घर से बाहर निकल के ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, या वो लोग जो ट्रेडिंग फिजिकल तो करते हैं लेकिन वो नॉन फिजिकल गुड्स और करेंसी में भी ट्रेड करते हैं। जैसे मिसाल के नॉन फिजिकल गुड्स क्या हो गई, इसमें पर्टिकुलर और इसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गोल्ड हो गया, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, जैसे आपके नेचुरल गैसेस हो गई, या कुछ अदर मेटल्स जैसे सिल्वर वगैरह हो गया। तो इसके अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करके लोग एक समझ लें कि अब डिपेंड करता है उसके ऊपर कि इन्वेस्टर्स की नौइयत की। यहाँ पे लफ्ज़ मैंने इन्वेस्टर्स का यूज़ किया है, ये याद रखिएगा। ये एक ऐसा ऑनलाइन वर्क है जिसमें सिर्फ आपकी स्किल्स मायने नहीं रखती। जैसे मिसाल के तौर पे एक फोटोशॉप पे काम करने वाला स्टूडेंट है या कोई शख्स है जो फोटोशॉप पे काम करता है या किसी और सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तो उसके लिए उसको क्या आना चाहिए? वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर आएगा और वो किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाएगा या सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रमोट करेगा और वो बताएगा कि भाई मुझे फोटोशॉप आता है या मैं फला आर्टिकल लिख सकता हूँ, कंटेंट राइटर हूँ। तो अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत है, या एक है आपके पास फोटोग्राफी होती है, वो वर्टेक्स कहलाती है, पता नहीं इस तरह की कोई फोटोग्राफी होती है, या वो मैं करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, या कोई शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। तो उसके अंदर उसकी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इन्वॉल्व होती है वो होती है उसकी मेहनत और उसकी स्किल। उसमें हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट इतने मायने नहीं रखे, बार बार की इन्वेस्टमेंट मायने ना रखे, हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो फोटोशॉप का माहिर है। अब वो फोटोशॉप का तो माहिर है, लेकिन जब वो अपने आप को प्रमोट करेगा आपके स्क्रीन के ऊपर, अपने फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो जिसको अपनी फ़ोटो को आप एडिट करवाना होगा या फ़ोटोशॉप का कोई काम होगा, तो वो उसको कांटेक्ट कर लेगा, वो उसकी फ़ोटोज़ बना के उसको भेज देगा और उसके बदले में अपना मुआवजा ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो हम काम करते हैं ये है ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग। दोबारा सुन लीजिएगा, ये ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग है। ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ स्किल्स का आ जाना काफ़ी नहीं होता, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इस काम के लिए आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है।
यानी आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो कि आप स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें। देखिए, मैं ये वीडियो जो आपको बना के भेज रहा हूँ, ये इसमें कोई पॉइंट नहीं चाहता कि कोई ऐसा पॉइंट छुपे जिसकी वजह से आप बाद में परेशान हो कि यार ये पॉइंट तो बताया नहीं था। तो इस वीडियो का मकसद आपको इस बिजनेस के हवाले से अवेयर करना है, ना कि आपको इस काम की तरफ फोर्सफुली लाना है। आप इस काम की तरफ आते हैं, बहुत अच्छा काम है, आप इस काम को करें, लेकिन आपको इस काम को करने से पहले इस काम के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये काम है किस नौइयत का। तो सबसे पहली बात कि आपको इसके अंदर स्किलफुल होना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्किलफुल नहीं होते तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर तो लाजमी होंगे, चाहे स्किलफुल हो चाहे आपके पास इसकी स्किल ना हो। यानी आपको इसको करने का आर्ट आए या आपको इसको करने का आर्ट ना भी आए तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके अंदर तकरीबन अगर आप कहें कि 500 से लेकर $1000 तक आप लगाते हैं तो आप डेली के कुछ एक ख़ास पर्टिकुलर या सर्टेन अमाउंट आप कमा सकते हैं। लेकिन वो जो सर्टेन अमाउंट है वो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें जो इंसान ट्रेडिंग करता है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में फ्लॉट करता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो ट्रेडिंग करना चाहता है। अगर वो फास्ट ट्रेडिंग करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी इन्वेस्टमेंट हिट होने का भी खतरा होता है, और अगर वो फास्ट ट्रेडिंग करता है तो वो प्रॉफिट कमाने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्लो ट्रेडिंग में लो रिस्क, वो जो फाइनेंस का एक रूल है कि हाई रिस्क पे हाई प्रॉफिट होता है और लो रिस्क पे लो प्रॉफिट होता है। तो लो रिस्क जब लेगा तो लो प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगी। तो 3 बातें ध्यान रखिएगा। अगर कोई शख्स ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब है कमोडिटीज ट्रेडिंग। ये ऐसा काम नहीं है कि कंप्यूटर पे बैठे वीडियोस देखें तो पैसे कमाएं। नो, ये वो काम नहीं है। नंबर 1, आप कंप्यूटर पे बैठ के कोई सॉफ्टवेयर चलाने जानते हैं, फिर फ्रीलांसिंग में जाके अपने कस्टमर ढूंढें और फिर वो आपको क्लाइंट मिले, वो क्लाइंट आपको काम देगा तो आप काम करेंगे। नो, ये वो काम भी नहीं है। ये सिंपल सा काम है। आप इस काम को सीखें। आपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना अकाउंट बनाया, उसमें आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं वो डाल दें, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसी को देनी नहीं होती। सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है, इन्वेस्टमेंट आपको उस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करनी होती है जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप काम करना चाहें। इसके लिए कोई भी शख्स आपको फोर्सफुली आपको फोर्स नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करें। आप किसी और दूसरी फॉरेन के प्लेटफॉर्म के साथ काम करना चाहते हैं तो उसके साथ काम करें। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एनालिस्ट हूँ, ठीक है, आपको मैं कहता हूँ कि चलें सर आप हमारे साथ काम करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट दे देंगे। आप इन्वेस्टमेंट आप अपने अकाउंट्स में रखेंगे, सही है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस काम का ये प्लस पॉइंट होता है कि इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में होती है और विड्रॉल की जो पावर होती है, इन्वेस्टमेंट को